हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत डिफरेंट है और आप देखेंगे कि अगर आपके पास ऐसे लड्डू गोपाल जी हैं तो आप जन्माष्टमी में उनका श्रृंगार कैसे कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो जन्माष्टमी बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं होते हैं। तो अगर ऐसे गोपाल जी आपको किसी ने गिफ्ट किए हैं या आपके पास हैं तो जन्माष्टमी में आप उनका श्रृंगार ज़रूर कीजिए। मेरे पास तो ये लड्डू गोपाल जी हैं और मैं इनका जन्माष्टमी में कैसे श्रृंगार करूँगी वो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये काजल मैं अपने लड्डू के श्रृंगार के लिए यूज़ करती हूँ। तो यही मैं लड्डू गोपाल जी को लगा रही हूँ। तो एकदम पतला सा काजल लगा दीजिए आप लड्डू को। वैसे ही ये कितने प्यारे से लग रहे हैं, कितनी प्यारी सी स्माइल है इनकी। मुझे तो लड्डू श्रृंगार के बाद सच में इतने सुंदर लग रहे थे। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर वॉच करना वीडियो और मुझे बताना कि आप लोगों को ये लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा। आपका भी मन करेगा देखकर कि आप भी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार ज़रूर करें। तो अगर ऐसे लड्डू आपके पास हैं तो ज़रूर से इनका जन्माष्टमी में श्रृंगार कीजिए। देखिए, एकदम पतला काजल मैंने लड्डू गोपाल जी को लगा दिया है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, और अभी से ही इतने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। और माखन मटकी इन्होंने पकड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो वैसे भी ये बहुत खुश हैं। और बस अब मैं इन्हें थोड़ी सी लिपस्टिक लगाऊंगी। तो जो लिपस्टिक मैट की मैं यूज़ करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए, आप लोगों ने देखा भी होगा, लड्डू को मैं ये लगाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम हल्की सी लिपस्टिक इन्हें लगा दीजिए, क्योंकि हम इनका श्रृंगार कर रहे हैं तो ये लगाना तो बनता ही है। ये देखिए, आप चाहें तो इसे पेंट ब्रश से भी लगा सकते हैं। तो मैंने इन्हें ये लिपस्टिक लगा दी है। पेंट ब्रश से ईज़िली पूरे इनके लिप्स में अच्छे से लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिपस्टिक लगा दी है गोपाल जी को। और ये देखिए, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा श्रृंगार आज हम इनका करने वाले हैं। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत एक्साइटेड थी मैं इनका श्रृंगार करने के लिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने ये लिपस्टिक लगा दी है लड्डू को और बस अब हम इन्हें पोशाक पहनाएंगे। तो पोशाक भी कैसे आप इन्हें पहना सकते हैं इसका भी आइडिया मैं शेयर करने वाली हूँ। अलग से आपको पोशाक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गोपाल जी की पोशाक है तो आप उससे भी पहना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई अच्छा मटेरियल जो कपड़े का होता है वो फ्रेश पड़ा हुआ है तो आप वो कपड़े से भी इनकी पोशाक या पटका बनाकर इन्हें पहना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे लड्डू की पोशाक है। जो लड्डू को छोटी हो थी तो मैंने उन्हें नहीं पहनाई है और एक ही बार पहनाई थी मैंने लड्डू को। तो ये अब मैं पोशाक ले रही हूँ लड्डू का, और आपको ऐसे ही लेना है। जो एक बाह होती है उस तरफ को आपको पकड़ना है और बस जो वैक्स हम यूज़ करते हैं गोपाल जी के श्रृंगार वगैरह के लिए, उसी वैक्स से मैं ये जो पोशाक है वो इनके लगा दूंगी। और मैं दिखा देती हूँ कि मैं ये कैसे पहना रही हूँ इन्हें पोशाक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक बाह जो थी उस पर मैंने थोड़ी सी वैक्स लगा ली है। आप देख सकते हैं ये साइड पर मैंने वैक्स लगाई है और ये वैक्स मैंने कई बार कई वीडियोस में शेयर भी की है। ये इजीली आपको जहाँ पर पोशाक मिलती है गोपाल जी की, जहाँ विग्रह मिलते हैं, वहाँ आसानी से मिल जाएगी। तो बस अब थोड़ी सी वैक्स मैंने ले ली है, यहाँ ऐसे लगा दिया है पोशाक पर और बस अब हम गोपाल जी के यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको इसे लगा देना है। और बस जो इसका पीछे का साइड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक साइड मैंने ये पोशाक लगा दी है। इसे आप ऐसे खोल दीजिए और ये फ्रंट पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। अब देखते हैं हम पीछे साइड
ये पोशाक कैसे पहनाएंगे। तो ये देखिए, ऐसे आपको ये स्टिक कर देना है। देखते हैं फ्रेंड्स पीछे साइड हमें क्या करना है। तो पीछे साइड भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फिर से हम यहाँ पर वैक्स लेंगे और ये बाँह जो दूसरी वाली थी वो मैंने चिपका दी है। यही वैक्स का यूज़ करके मैंने ये बाँह भी लड्डू के लगा दी है और ये पोशाक इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल जी को पहना दी। जो मटकी लड्डू ने पकड़ी हुई है उसे हमें नहीं ढकना है, तो मैंने उसे नहीं कवर किया है, आप देख सकते हैं। और जो बचा हुआ पोर्शन है फ्रेंड्स उसे मैं फ्लावर्स से कवर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो ज़रूर एंड तक वॉच कीजिए। लड्डू बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे, बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर वॉच करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि लड्डू गोपाल जी आपको ये प्यारे से श्रृंगार में कैसे लगे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं लड्डू के पास से उठूं। जब मैंने इनका श्रृंगार किया मैं इन्हें देखती ही जा रही थी, तो सच में बहुत प्यारे लग रहे थे गोपाल जी। बस अब ये जो फ्रंट पोर्शन आपने देखा, हमने अच्छे से इसे पोशाक पहनाकर कवर कर दिया। अब जो मटकी लड्डू ने पकड़ी हुई है उसे हम ओपन ही रहने देंगे और हम थोड़ा सा उसे फ्लावर्स से डेकोरेट करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये ज्वेलरी है, ये मैं लड्डू गोपाल जी को पहना रही हूँ। ये देखिए, तो जो भी ज्वेलरी आपके पास अवेलेबल है उसे आप गोपाल जी को पहना सकते हैं। देखिए, ये मैंने पहना दी है लड्डू गोपाल जी को ज्वेलरी और देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है। ऐसा लग रहा है लड्डू ने प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई है और मटकी पकड़ी हुई है। तो बहुत ही प्यारे गोपाल जी लग रहे हैं हमारे ये श्रृंगार में। बस अब हम इनका और श्रृंगार करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं इन्हें तिलक लगा रही हूँ। ये देखिए, ये तिलक मैंने लड्डू को लगा दिया है। ये देखिए, ये लड्डू गोपाल जी को तिलक लगा दिया फ्रेंड्स। अब बस एक मैं छोटी सी बिंदी लूँगी। आप कोई भी स्टोन वाली बिंदी ले सकते हैं। मेरे पास जो मैं लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए यूज़ करती हूँ बिंदी, वही मेरे पास है। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ पर स्टोन वाली बिंदी जो यूज़ कर रही हूँ इनके लिए, वो भी मैं दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, तो ये मल्टी कलर्ड है, बहुत ही छोटी छोटी बिंदियाँ हैं जो शायद दिखे भी ना ज़्यादा बड़े विग्रह पर। तो ये छोटी सी बिंदी है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर की ली है मैंने लड्डू की ड्रेस की मैचिंग के साथ। तो बस मैं इनके नोज़ पर ये लगा देती हूँ। थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा मुझे इसे। तो देखिए, ये लगा दी है मैंने लड्डू गोपाल जी को प्यारी सी बिंदी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गोपाल जी, बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने इन्हें रेडी कर दिया है। ज्वेलरी पहना दी है, पोशाक पहना दी है, तिलक लगा दिया है और श्रृंगार तो मैंने इन्हें ड्रेस पहनाने के पहले ही कर दिया था। तो वैसे ही ये इतने क्यूट से, इतने प्यारे से लग रहे थे, तो ज़्यादा हैवी मेकअप मैंने इनका नहीं किया है। बस आप देख सकते हैं काजल और लिपस्टिक मैंने इन्हें लगाई है, तिलक लगा दिया है। और फ्रेंड्स, अब हम इन्हें केश पहनाने वाले हैं, मुकुट पहनाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये घूंघर वाले बाल हैं इनके, तो ये मैंने इन्हें लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। जो इनके घूंघर वाले बाल होते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छे से रख लो, पता नहीं ये क्यों बीच फिर से उलझ जाते हैं। तो बस मैं इन्हें ही सेट कर रही थी। ये देखिए, बहुत एक्साइटेड थी फ्रेंड्स मैं सचमुच इनका, जब मैं श्रृंगार कर रही थी बहुत खुशी हो रही थी मुझे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने मुकुट लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को। बस अब मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। बाल जो है लड्डू के, वही मैं पीछे कर रही थी कि इनके चेहरे पर ना लगे। और ये देखिए, ये मैंने मुकुट पहना दिया लड्डू गोपाल जी को। अब मैं इनकी जो मैंने इन्हें पगड़ी पहनाई है, बस उसे अब मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। और इस तरीके से आप बाल थोड़े लड्डू के जो घूंघर वाले हैं वो आगे कर सकते हैं, ताकि जो हमारा लुक है वो भी अच्छा आए और जो पोर्शन दिख रहा है वो उससे ढक भी जाएगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने कवर कर दिया है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि ये वीडियो कैसी लगी। और जन्माष्टमी में अगर आपके पास गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, तो आप
अगर जन्माष्टमी बनाना चाहते हैं, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ऐसे अगर आपके पास गोपाल जी हैं तो आप उनका श्रृंगार ज़रूर कीजिए और ऐसे आप जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो और फ्रेंड्स ये देखिए, ये कुछ ब्लू फ्लावर्स हैं, तो ये जो नीचे ब्लैक पोर्शन दिख रहा होगा उसे भी मैं कवर कर दूंगी ये फ्लावर से स्टिक करके। तो वही वैक्स जो मैंने आप लोगों से अभी पोशाक लड्डू गोपाल जी को पहनाते वक्त शेयर की थी, वही वैक्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये जो फ्लावर्स है ये भी मैं यहाँ पर चिपका दूँगी। तो ये देखिए, मैं इसे अच्छे से कवर कर दूँगी ताकि जो नीचे हमारा ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है वो भी ना दिखे। और मटकी पर भी मैं ये फ्लावर्स लगा दूँगी, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स श्रृंगार करना है, ये मेरा आइडिया है। मैंने बता दिया पोशाक कैसे पहनानी है, ज्वेलरी कैसे लगानी है लड्डू के, बस बाकी तो आप भी श्रृंगार कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बस ये जो फ्लावर मैंने लगाया है ये देखिए, मैं थोड़ा इसे सेट कर देती हूँ ताकि ये जो हमारा नीचे ब्लैक पोर्शन दिख रहा है वो भी कवर हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसे लगा दिया है। आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं पोशाक पहनकर, और ये श्रृंगार में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने श्रृंगार किया है इनका, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा इनका स्वरूप लग रहा है। और बस अब मैं, इन्होंने दोनों हाथों से माखन मटकी तो पकड़ी ही हुई है, तो ये मैं बांसुरी बस ऐसे यहाँ पर लगा दे रही हूँ इनके, क्योंकि इनके पास बांसुरी रखना तो बहुत ज़रूरी होता है। और हम इनका श्रृंगार भी कर रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट लुक देने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऐसे बांसुरी इन्हें पकड़ा सकते हैं। और बस आप देखिए, इनकी जो पगड़ी है उस पे मैं एक और मोरपंख लगा रही हूँ। ये कालंगी तो मैंने ऑलरेडी लगा दी थी, ये मोरपंख एक और लगा दिया है मैंने। और आप देख सकते हैं लड्डू के चेहरे पर कितनी प्यारी स्माइल है, इनका स्किन जो है वो पूरा एकदम अच्छे से ग्लो कर रहा है आज श्रृंगार करके, और बहुत प्यारे से लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनका कंप्लीट श्रृंगार का लुक हो गया। एक बार अब मैं कैमरा थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा दूंगी कि हमारे लड्डू गोपाल जी का कंप्लीट लुक कैसा लग रहा है, हमारे लड्डू गोपाल जी कंप्लीट श्रृंगार में कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस अब मैंने आईना भी दिखा दिया है। दर्पण दिखाने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी का प्यारा सा श्रृंगार कैसा लग रहा है। और अगर आपके पास ऐसे लड्डू गोपाल जी हैं तो जन्माष्टमी पर आप कैसे उनका श्रृंगार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको श्रृंगार करना है। और ये हमारे लड्डू का कंप्लीट मेकअप, कंप्लीट श्रृंगार का लुक है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे लड्डू गोपाल जी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि लड्डू गोपाल जी का ये प्यारा सा श्रृंगार आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर आपके पास ऐसे गोपाल जी हैं तो जन्माष्टमी में ज़रूर से ट्राई करना आप, और मुझसे पिक्स भी इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारे लड्डू गोपाल जी का कंप्लीट श्रृंगार का लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू का पूरा श्रृंगार हो चुका है। हमारे लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर लग रहे हैं। और आज मैंने मंदिर में लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके ऐसे ही इन्हें बिठाया हुआ है। बहुत प्यारे से लग रहे हैं हमारे गोपाल जी। और जन्माष्टमी में भी मैं इनका एक स्पेशल श्रृंगार करूंगी फ्रेंड्स और आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ ढेर सारा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं और वो जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ऐसे लड्डू गोपाल जी से भी वो जन्माष्टमी अपनी सेलिब्रेट कर सकते हैं, इतना प्यारा श्रृंगार कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी का। और बस अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लड्डू गोपाल कृपा चैनल फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लड्डू गोपाल कृपा फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए, ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और लड्डू गोपाल जी का ये प्यारा सा श्रृंगार कैसा लगा।
होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मुझे तो लड्डू का श्रृंगार बहुत अच्छा लगा। बस आप लोगों के कमेंट्स का वेट होगा, तो ज़रूर से बताना फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।